हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दादास फिज़िक्स। सो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट एक सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और यहाँ पे तुम लोग देख ही सकते हो एक क्वेश्चन है। और इस सेशन में आई एम गोइंग टू डिस्कस some important MCQs for recent West Bengal joint exam. Okay, so I hope you all preparing very well for West Bengal joint exam. Okay, so let's start without any time loss. Okay, so West Bengal joint के लिए तैयारी के लिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे spherical convex surface of power 5D. Okay, power 5D separates objects and image space of refractive index 1 and 4/3 respectively. Okay, the radius of curvature of the surface. So radius of curvature पूछा गया है यहाँ पे. So देखो इसको करने के लिए पहले जो क्वेश्चन है उसको थोड़ा सा ड्रॉ करना पड़ेगा एंड वेरी फास्ट. ओके, सो कॉन्वेक्स सरफेस है, ये रहा एक कॉन्वेक्स सरफेस. और ये जो कॉन्वेक्स सरफेस है इस कॉन्वेक्स सरफेस पे ये रहा ऑब्जेक्ट का साइड, ये रहा ऑब्जेक्ट का साइड और ये रहा इमेज का साइड. ओके, यहाँ पे है इमेज का साइड. यहाँ पे इमेज का साइड में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ऑब्जेक्ट का साइड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 1 है. और यहाँ पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर अननोन है. सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला यू नो दैट इज अगर इसको μ2 से रिप्रेजेंट किया जाए और ये तो μ1. तो फॉर्मूला कैसे याद रखा जाता है, देखो यहाँ पे जिस साइड में इमेज होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिवाइडेड बाय image distance minus μ1 by u is equal to μ2 by minus μ1 divided by r. Okay, here r is the radius of curvature और यहाँ पे जो पावर बोला गया है, पावर यहाँ पे 5D है. सो अब क्वेश्चन ये है, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कुछ भी नहीं दिया गया. तो कैसे सॉल्व करें, सोचो थोड़ा तुम लोग, कैसे सॉल्व किया जाए इस टाइप के क्वेश्चन को. इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, तुम लोग सोचो थोड़ा. कोई कॉन्सेप्ट आ रहा है? यहाँ पे देखो पावर दिया हुआ है, दैट मीन्स फोकल, यू नो दैट इज पावर is equal to 1 by focal length. So at first we need to know the focal length. So एक काम करते हैं, you know that is if u is equal to infinity then v is equal to f. अगर u infinity होगा तो v f होगा ना. ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी में रहेगा तो इमेज फोकल लेंथ में आ जाएगा. सो ये जो रिलेशन है ये ऐसा बन जाएगा, μ1 by infinity this is equal to μ2 minus μ1 by r. और ये जो 1/f का जो वैल्यू ऑलरेडी गिवन दैट इज 5. सो 5 इंटू μ2 माइनस 0 होगा बिकॉज दिस इज इन्फिनिटी. दिस इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1. μ2 कितना हुआ 4/3 माइनस 4/3. ओके, 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 8 और यहाँ से सॉल्व हो जाएगा. सो 5 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 1/3r. सो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से जो आएगा r इज इक्वल टू 3 कैंसिल हो जाएगा और r इज इक्वल टू यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या आ रहा है,
r is equal to 1/20, r is equal to 1/20। एक काम करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कहीं कोई गलती हुआ। ओके, 100/f होगा ये। सो यहाँ से जो फोकल लेंथ आ जाएगा, फोकल लेंथ आ जाएगा 20। यहाँ पे मैंने 5 पुट कर दिया, तो यहाँ पे थोड़ा गलती हुआ। फोकल लेंथ आ जाएगा 20, इट मीन्स यहाँ पे by20 आएगा, फिर by20 आएगा। तो यहाँ पे 3 कैंसिल हो रहा है, 4, यहाँ पे 5 आ रहा है। सो यहाँ पे r जो आएगा, r आएगा 5 सेंटीमीटर। ओके, ये रहा आंसर, ये रहा आंसर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ओके, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक कॉन्सेप्ट तुम लोगों का क्लियर हुआ। यहाँ पे स्फेरिकल कॉन्वेक्स सरफेस था और उसका पावर दिया हुआ था। तो पावर मीन्स फोकल लेंथ, 1/फोकल 100/फोकल लेंथ ये होता है। तो वहाँ से मैंने कैलकुलेट कर लिया। सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं करोगे तो कभी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे पूछा गया है क्या, देखते हैं क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि in a young double slit experiment, light of wavelength lambda passes through the double slit and forms interference fringes on a screen 1.2 मीटर away। ओके, तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है, जो स्क्रीन डिस्टेंस है, स्क्रीन डिस्टेंस दिया हुआ है 1.2 मीटर। if the difference between third order maximum and third order minimum, okay, third order maximum and third order minimum is 0.18 centimeter, the slits are 0.02 centimeter apart, then find lambda। इस क्वेश्चन को करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक यूज करना पड़ता है। तो पहले देखो, सपोज वी कंसिडर दैट as this is a interference pattern। so ये रहा ब्राइट। ओके, यहाँ पे थर्ड। ओके, ये रहा फर्स्ट ब्राइट। ओके, सेकेंड ब्राइट, ये रहा थर्ड ब्राइट। फर्स्ट ब्राइट, सेकेंड ब्राइट, थर्ड ब्राइट। ओके, एंड अब डार्क चाहिए, तो डार्क के लिए कुछ और कलर यूज करते हैं। डार्क को यहाँ पे हम येलो से दिखाते हैं। ओके, सो इसके बाद आएगा डार्क 1, ये रहा डार्क 2 और यह रहा डार्क 3। अब क्या चाहिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखो दिया हुआ है यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन थर्ड ब्राइट एंड थर्ड डार्क। ओके, सो तुम्हें पता है बीटा, बीटा क्या होता है, फ्रिंज विड्थ, और फ्रिंज विड्थ का जो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, वेयर स्मॉल डी इज द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स, और वो भी गिवन है, दैट इज 0.02 मीटर। ओके, यहाँ पे लैम्डा अननोन है और बीटा क्या है, बीटा है डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव डार्क और टू कंसेक्यूटिव ब्राइट। सो यहाँ पे देखो, सो डिस्टेंस बिटवीन ए ब्राइट एंड डार्क क्या होगा, बीटा बाय 2 होगा। ओके, सो यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया हुआ है, थर्ड ब्राइट एंड थर्ड डार्क। सो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बीटा बाय 2, दैट इज हाफ ऑफ द फ्रिंज विड्थ। सो बीटा बाय 2 इज इक्वल टू लैम्डा डी बाय 2d, और वो गिवन है क्या है, उसका डिस्टेंस 0.18 सेंटीमीटर। सो यहाँ से लैम्डा क्या आ जाएगा, 0.18 इंटू 2 इंटू स्मॉल डी का वैल्यू कितना हुआ है, 0.02 सेंटीमीटर। ओके, 0.02 सेंटीमीटर।
सो यहाँ पे तुम्हें पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है। ओके, यहाँ पे तुम्हें पुट करना पड़ेगा 0.02 डिवाइडेड बाय कैपिटल डी। इसको कैपिटल डी को साइड चेंज करने से कैपिटल डी नीचे आ जाएगा। कैपिटल डी का वैल्यू है 1.2 मीटर। ओके, 1.2 मीटर, और 1.2 मीटर को सेंटीमीटर पे कन्वर्ट कर दिए तो 1.2 इंटू 100 आ जाएगा। इसको सॉल्व करने से तुम लोगों का आंसर आ जाएगा। ओके, सो सॉल्व करके देख लेना कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ये रहा कॉन्सेप्ट। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ऑल दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ओके, जो क्वेश्चंस को इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वही क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है। तो ये रहा थर्ड क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर से लिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे एक पीएन जंक्शन है और यहाँ पे जो पीएन जंक्शन है उस पीएन जंक्शन में करंट थ्रू द डायोड ये पूछा गया है। तो पहले तो हमें चाहिए क्या, पहले हमें चाहिए ये पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है और रिवर्स बायस में है, ये पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे +9 वोल्ट है, यहाँ पे +9 वोल्ट है और यहाँ पे +10 वोल्ट है, यहाँ पे +10 वोल्ट है और यहाँ पे एक बैटरी, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 किलो ओम का। सो यहाँ पे बैटरी, पहले तुम लोग सोचो ये फॉरवर्ड बायस में है या रिवर्स बायस में है, ये पहले देखना चाहिए। सोचो थोड़ा सोचो, तुम लोगों को आ जाएगा, बहुत इजी है। थोड़ा सोचो, थोड़ा सोचने से आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये एक्चुअली रिवर्स बायस कंडीशन में है, बिकॉज पी टाइप का जो वोल्टेज है, जो पी टाइप है वो +9 में है और जो एन टाइप है वो +10 में है। तो डेफिनेटली ये रिवर्स बायस में है और रिवर्स बायस में करंट कितना हो जाएगा, रिवर्स बायस में करंट हो जाएगा 0। रिवर्स बायस में जो करंट होता है वो करंट हो जाएगा 0। तो अब जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, पहले तुम लोगों को ये जो सर्किट है इसको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो यहाँ से A आ रहा है, यहाँ से B बार आ रहा है, यहाँ पे देखो A बार आ रहा है, यहाँ से B आ रहा है, और ये पे यहाँ पे क्या है, एंड गेट है, और एंड गेट का जो रिजल्ट होता है तुम लोगों को पता है A B बार हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से आ जाएगा क्या, यहाँ से आ जाएगा A बार B। ओके, और यहाँ पे और गेट है, सो यहाँ से आ जाएगा A B बार, यहाँ से आ जाएगा A B बार प्लस A बार B। ओके, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक आउटपुट निकला है यहाँ पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट आउटपुट है यहाँ पे। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देखो A0 एंड B1 होगा एंड A0 एंड B0 होगा, तो आंसर क्या होगा। अगर A0 है, यहाँ पे जो आउटपुट निकला, आउटपुट को लिख लेते हैं पहले, A B बार प्लस A बार B, और यहाँ पे A B, ये रहा Y मतलब यहाँ पे आउटपुट है। सो पहले दिया हुआ है क्या, A0 B0, A को 0 पुट करो, B को 0 पुट करो, तो यहाँ से 0 आ जाएगा, बिकॉज A एंड B बार से 1 आ जाएगा, बट उसका मल्टीपल, उसका एंड गेट है, तो एंड ऑपरेशन से ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो A बार है, A बार मतलब A1 हो जाएगा, बट B0 है, सो उसके उसके लिए यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, 0 + 0, यहाँ पे जो आंसर आ जाएगा वो 0 है। ओके, और एक दिया हुआ है कंडीशन, ये कंडीशन हो गया, और एक कंडीशन है A0 B1
ए 0 है, बी 1 है, तो यहाँ से तो 0 आ जाएगा, बट यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसके लिए 1 आएगा। तो 0 0 के लिए 0 एंड 0 1 के लिए 1। यहाँ पे 0 0 बाद में है और 0 1 पहले है, सो पहले 1 होगा, उसके बाद आंसर 0 होगा। दैट मीन्स सी आंसर होगा यहाँ पे। बहुत ही ईजी था, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा तुम लोगों को समझ के करना पड़ेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैकेनिक्स का। यहाँ पे देखो क्या बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है ए ब्लॉक ऑफ मास m। यहाँ पे बोला गया है ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स विथ स्पीड v। ओके, ए ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड विथ स्पीड v। Speed v on a frictionless table towards another stationary block of mass small m. A massless spring with spring constant k is attached to the second block shown in the figure. The maximum distance the spring gets compressed through the block is. Okay, so बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे पहले तो तुम्हें यहाँ पे देखो, एक चीज़ बोला गया है, फ्रिक्शन नहीं है। डेट मीन्स कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। वो लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो फ्रिक्शन नहीं होगा तो यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे तुम अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इनिशियल मोमेंटम एम भी, फाइनल मोमेंटम तो दोनों मास साथ में आ जाएगा। तो दोनों मास साथ में आया, तो यहाँ पे साथ में आ गया, और स्प्रिंग का तो कोई मास नहीं है, तो यहाँ पे एम वी प्राइम। तो वी प्राइम आफ्टर अटैचमेंट हो गया, आफ्टर अटैचमेंट वी प्राइम वेलोसिटी, देन वी प्राइम इज इक्वल टू v बाई 2। ओके, सो ये रहा वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे तुम्हारे जो चाहिए, यहाँ तुमको काइनेटिक एनर्जी चाहिए ऑफ द फ्रेम। ओके, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्रेम चाहिए। तो पहले जो काइनेटिक एनर्जी था, यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी इनिशियली था और बाद में जो काइनेटिक एनर्जी होगा, उस काइनेटिक एनर्जी का जो डिफरेंस है वही स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी एज ए पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। ये तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से वेरी इजीली यू कैन predict that loss of kinetic energy actually stored in potential energy of the spring. Okay, so यहाँ से जस्ट अप्लाई करो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो ये है, फाइनल जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो दोनों मास का ही वेलोसिटी v बाई 2 हो गया अभी। ओके, सो 1 बाई 2 यहाँ पे m इंटू v बाई 2 इट्स होल स्क्वायर इस माइनस। ओके, एक काम करते हैं, ये रहा फाइनल kinetic energy. This is equal to half kx square. Very important concept. Just यहाँ पे conservation of energy यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हाफ तो कैंसिल हो जा रहे हैं, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई 4, यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाई 4 और यहाँ पे एम वी स्क्वायर है। सो एम वी स्क्वायर माइनस यहाँ पे दोनों एम वी स्क्वायर बाई 4 से एक एम वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। दोनों एम वी स्क्वायर बाई 4 से एक एम वी स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और हाफ को एक काम करते हैं, बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं। हाफ को बोथ साइड से कैंसिल कर देते हैं। ओके, जस्ट अ मिनट, इसको नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं। एम वी स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने से आ जाएगा क्या, और एक हाफ एम वी स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली के एक्स स्क्वायर है, के एक्स स्क्वायर, के को साइड चेंज करेंगे तो वहाँ से जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा बी। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर बी आ जाएगा। ओके, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया कैसे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहाँ पे देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है। ओके, इस क्वेश्चन पे जो पूछा गया है यहाँ पे द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पूछा गया है एट व्हेन एट 35 मीटर डिस्टेंस। ओके, डिस्प्लेसमेंट जब 35 मीटर है तब वेलोसिटी पूछा गया है, और यहाँ पे जो ग्राफ दिया हुआ है वो है एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। सो एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ से हमें क्या मिलता है, इसके लिए तुमको एक काइनेमेटिक्स का एक फॉर्मूला तुम लोगों को याद होना चाहिए। ज़रूर तुम लोगों को याद है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे s है डिस्प्लेसमेंट, a है एक्सेलरेशन, u है इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी। सो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आ रहा है जो एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, इसका जो ग्राफ है, इसका जो एरिया हमें क्या देता है, एरिया हमें देता है वेलोसिटी चेंज, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी चेंज। ओके, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगा। सो यहाँ पे देखो दोनों फंक्शन का जो प्रोडक्ट है, ओके, a इंटू एस, ये हमको देता है क्या, ये हमको देता है जस्ट वेलोसिटी चेंज। ओके, ये हमको दे रहा है वेलोसिटी चेंज, एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का जो एरिया। इसको और एक तरह से देख सकते हैं, देखो यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे लिखे कि एक्सेलरेशन इंटू ds यहाँ पे क्या है, ds यहाँ पे एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होगा, ये जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv dt, और ये रहा ds dt से क्या आएगा, एक v आ जाएगा, तो v dv। ओके, सो इसको अगर इंटीग्रेट करें तो क्या आएगा, इसको अगर इंटीग्रेट करें तो यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2, यहाँ से आ जाएगा v स्क्वायर बाई 2। सो यहाँ से हम लोगों को आइडिया आ रहा है कि एरिया ऑफ द एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ हमें वेलोसिटी स्क्वायर का चेंज देगा। ओके, इंटीग्रेशन करने से एरिया निकलता है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से हमें जो एरिया निकल आ रहा है, यहाँ पे देखो बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, फाइनल वेलोसिटी पूछा गया है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, एरिया निकालते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक ट्रापेजियम है और यहाँ पे एक रेक्टेंगल है। एक काम करते हैं, ट्रापेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू पैरेलल सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, 5 + 20, 5 है और यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 20 है, तो वहाँ से 25 आ गया, इंटू क्या है, इंटू यहाँ पे हाइट है 20, प्लस यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल का जो एरिया, यहाँ पे जो रेक्टेंगल है उस रेक्टेंगल का जो एरिया वहाँ से आ जाएगा 15 इंटू 10, और दिस इज, ये रहा एरिया, दिस एरिया इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2। u पता है, v पता होना चाहिए, v निकालना पड़ेगा, इस इक्वेशन में पुट करो सब आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बहुत ही जल्दी मैं दूसरा सेशन लेके आऊँगा। ओके, आज यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो रहा है, बट डोंट वरी, मैं बहुत जल्द दूसरा सेशन लेके आऊँगा। तब तक तुम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इस सेशन को ज़रूर लाइक करना, लाइक करने से मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा और मैं दूसरा सेशन बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा। ओके, थैंक यू, एंड सब्सक्राइब कर देना।